स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दीन इलाही के बारे में, जो अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया धर्म था। आखिर क्यों उसने एक नया धर्म बनाया, अपने धर्म को छोड़ करके या फिर किसी और धर्म को न कह बना करके उसने दीन इलाही को क्यों बनाया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या थे इसके नियम, किसने चलाया था यह धर्म, क्यों हुआ था यह असफल और इसका मकसद क्या था। तो ये यूजी, पीजी, क्लास 12 हिस्ट्री, एनटीपीसी, यूपीएससी, एसएससी हर एक एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है दीन ए इलाही, एक संक्षिप्त परिचय। यहाँ पढ़ते हैं दीन ए इलाही को सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर ने। कब चलाया? 582 में। यहीं पर में दो आपका एमसीक्यू बन जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को, धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। जैसे कि बहुत सारे धर्म हैं जिनमें हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, तो उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए उसने सभी धर्मों से निकाल करके कुछ अच्छाइयों को, कुछ कमियों को कम किया, अच्छाइयों को जोड़ा और उसके बाद एक धर्म बनाया था जिसे हम लोग दीन इलाही के नाम से जानते हैं। अकबर ने इबादत खाना में हुई बहसों से प्रेरित होकर इसे विकास किया था। ठीक है, कहाँ से प्रेरित होकर? इबादत खाना जो था उसमें इन सब के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई थी, जिसके बाद इसका विकास किया था। आगे बढ़ें तो इसके नियम और सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। दीन इलाही किसी विशेष धर्म ग्रंथ पर आधारित नहीं था, यानी कि कुरान या फिर गीता या बाइबल किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं था। इसके मुख्य सिद्धांतों में सुलह एक कुल, बोले तो सार्वभौमिक शांति, ईश्वर की एकता और नैतिकता, जीवन, करुणा, उदारता, सत्य, ये सब शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि ये किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, सार्वभौमिक शांति, मतलब हर जगह पे शांति बना रहे और नैतिक जीवन रहे। सत्य, करुणा और उदारता इसकी प्रमुखता थी। इसमें कुछ दिनों तक मांसाहार से परहेज और सूर्य तथा अग्नि की पूजा को भी महत्व दिया गया है। ये धर्म में बताया जा रहा है कि शाकाहारी की तरह रहने का भी उपदेश दिया गया था, साथ ही साथ सूर्य और अग्नि की पूजा का भी प्रावधान था। अनुयायी अकबर के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखते थे और खास बात यह है कि अकबर ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला कि आप इसे अपनाइए। उसने सिर्फ और सिर्फ इसका प्रचार प्रसार किया और लोगों को इसके बारे में बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी सफलता और असफलता के बारे में। दीन इलाही का प्रचार प्रसार सीमित रहा और यह अकबर की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया। इसकी असफलता का मुख्य कारण इसका संकीर्ण आधार और व्यापक जन समर्थन का अभाव था। कहने का अर्थ यह है कि इसका जो प्रचार प्रसार था बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही पतला था, मतलब बहुत कम हो पाया था। व्यापक जन समर्थन का अभाव था, मतलब बहुत लोगों का इसको समर्थन प्राप्त नहीं था। कुछ चुनिंदा लोगों का ही इसे समर्थन प्राप्त हुआ था। यह अकबर के व्यक्तिगत विचारों का प्रतीक था, न कि एक सफल धार्मिक आंदोलन। इसमें राजा बीरबल जैसे गिने चुने दरबारी ही शामिल हुए। कहने का अर्थ यह है कि अकबर ने जब देखा कि अलग अलग धर्मों के बीच में मतभेद है, तो उसने सभी धर्मों से कुछ अच्छाइयाँ निकाली और उन अच्छाइयों को मिला करके एक नया धर्म चलाया जिसे दीन इलाही का नाम दिया गया। और साथ इसमें सार्वभौमिक शांति, ईश्वर की एकता, नैतिकता, सत्य, करुणा, उदारता को प्रधानता दिया गया। इसमें मांस से परहेज करने तथा सूर्य और अग्नि की पूजा को भी महत्व दिया गया। अनुयायी जो है अकबर के प्रति काफ़ी निष्ठा रखते थे। इसकी प्रक्रिया हम बता दें तो फिर जिन्हें भी इस धर्म को अपनाना होता था वो अकबर के चरणों पे अपना पैर रख देते थे। अकबर उसे उठा करके गले लगाता और उसे कान पर एक मंत्र दिया करता था और उस मंत्र का जाप वह व्यक्ति लगातार करता जाता था श्रद्धा भाव से और इस धर्म को वह अपना लिया करता था। इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि अकबर ने इसकी प्रचार प्रसार के लिए कोई अच्छी साधन नहीं रखी थी। अर्थात अपने मृत्यु के बाद अकबर का उत्तराधिकारी जिसका नाम था जहांगीर, उसने इसके लिए कोई खास कार्य नहीं किया और उसने इसके लिए कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद दीन इलाही धीरे धीरे करके सिमटता चला गया और यह